डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केट में बहुत सारा इस बात को लेके कन्फ्यूजन क्रिएट होकर बैठा हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो इसमें क्या काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे चीजें आ जाता है, मैं एक एक करके आपको गिनाता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में क्या काम करना होता है इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो एक लेमैन है जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो उनके मन में एक सवाल ज़रूर है, एक क्वेश्चन है कि डिजिटल मार्केटिंग अगर हम सीखते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक मार्केट में बहुत सारा इस बात को लेके कन्फ्यूजन क्रिएट होकर बैठा हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो इसमें क्या काम कर सकते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या काम होता है। तो इस बारे में डिटेल में समझने के लिए इस वीडियो को पूरी एंड तक अच्छे से सुने समझे और कुछ सजेशन मैं दूंगा आप लोग को, उस सजेशन को जरूर इंप्लीमेंट करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग मतलब हमने थोड़ा फेसबुक चला लिया, थोड़ा इंस्टाग्राम चला लिया या यूट्यूब में एक चैनल क्रिएट कर दिया, इसका मतलब डिजिटल मार्केटर बन चुके हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे टेक्निकल काम होते हैं जो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखने से नहीं होता है। डिजिटल मार्केटिंग पूरा का पूरा एक रियलिटी है जिस रियलिटी के अंदर आपको पूरा प्रैक्टिकल काम होता है। डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत इजी है पर उसके अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना और उस काम के अंदर परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली रखना, कंसिस्टेंसी पेशेंसी के साथ और उसके अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड काम करके रिजल्ट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे एक डिजिटल मार्केटर अपने आप को कह सकता है कि आई एम द डिजिटल मार्केटर बिकॉज आई कैन जनरेट लॉट ऑफ लीड्स थ्रू ऑर्गेनिक मार्केटिंग, through paid marketing and lot more social media campaigns I can handle, I can operate। so यहाँ पे मेन बात आता है कि अगर आप एक प्रॉपर डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं या आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना होता है और रिजल्ट देना इजी नहीं है, बहुत टफ है क्योंकि कंपटीशन मार्केट बहुत ज़्यादा है। जैसे गूगल की फर्स्ट पेज पे ऑर्गेनिकली एसईओ करके आने के लिए यहाँ पे बहुत सारे एक नीश पे कॉम्पिटिशन्स है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, पर उसके अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है जो गूगल अलाउ करता है। उन फैक्टर्स को ध्यान रख के उस बेसिस पे आपको काम करके फर्स्ट पेज पे आना है ऑर्गेनिकली एथिकल तरीके से। इसका मतलब व्हाइट हेट तरीके से, अगर आप ब्लैक हेट तरीके से शॉर्ट टर्म में 15-20 दिन में गूगल की फर्स्ट पेज पे अगर आ भी जाते हैं तो गूगल आपको बहुत जल्दी फर्स्ट पेज से उठा के फेंक देगा और आप कौन से पेज पे जाएंगे उसका अता पता ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप फर्स्ट पेज पे सेकंड पेज पे टिके नहीं रहते हैं, अपनी सोशल मीडिया कैंपेन को और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेंटेन नहीं करते हैं तो गूगल को वो सिग्नल नहीं मिलेगा जिसके कारण आपको वो गूगल फर्स्ट पेज से बहुत पीछे छोड़ देगा, फर्स्ट पेज पे नहीं रखेगा। अभी क्वेश्चन आता है अगर आप फर्स्ट पेज पे सेकंड पेज पे नहीं रहते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है? बहुत नुकसान हो सकता है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पेज में ज्यादातर लोग सर्च करते हैं और वहीं पे रहते हैं और वहीं से आपको कांटेक्ट करते हैं, चाहे आपका प्रोडक्ट हो या सर्विसेज को खरीदने के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे चीजें आ जाता है, मैं एक एक करके आपको गिनाता हूँ। फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एसईओ आता है, सेकंड एसएमओ आता है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। फर्स्ट मैंने कहा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद आपका बहुत सारे और चीजें आते हैं जिसके आपको ध्यान रखना पड़ता है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, एसईओ के अंदर। उसके बाद ये सारे फैक्टर्स अगर आपके खत्म हो जाते हैं, इन चीजों को आप ध्यान रखते हैं, एसईओ, एसएमओ। उसके बाद आपको वर्डप्रेस का ध्यान रखना पड़ता है। जो वर्डप्रेस आपका वर्डप्रेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको वर्डप्रेस को मैनेज करना नहीं आता है तो आप ऑन पेज एसईओ या ऑफ पेज एसईओ करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो वर्डप्रेस का भी थोड़ा सा काम आपको आना चाहिए। इसके अलावा क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जो पेड कैंपेन के अंदर, गूगल एडवर्ड्स के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे और चीज़ें हैं जैसे ईमेल मार्केटिंग, पीपीसी, आपका और भी बहुत सारे कैंपेन्स को मेंटेन करना पड़ता है। सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग कैंपेन्स होते हैं जैसे कि ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। आपके ये सारे ऑप्शंस को आपको ध्यान रखना
रखना पड़ते हैं, सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों का अगर नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, पर नॉलेज होना और उसको काम पे लगाना, उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। नॉलेज आपके पास है, पर उस नॉलेज को अगर आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अभी बात करते हैं, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया या आप सीखना चाहते हैं, उसके बाद आपकी पोजीशन क्या होगा, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, कि अगर आपकी पोजीशन होता है तो क्या क्या पोजीशन अवेलेबल है। आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन सकते हैं, आप एसईओ एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं जो पूरा डिजिटल मार्केटिंग जानते हैं। इसके अलावा आप पीपीसी एक्सपर्ट बन सकते हैं, जिसको बोलते हैं एडवर्ड्स कैंपेन को मैनेज करके पीपीसी एक्सपर्ट बन सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे पोजीशन है। आप एक डिजिटल मार्केटर ट्रेनर भी बन सकते हैं। अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है और आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप एक ट्रेनर भी बन सकते हैं। तो ये था कुछ पोजीशन जो मैंने बताया। अगर पोजीशन को और अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो और भी बहुत सारे पोजीशन अवेलेबल है। आप समझते हैं कि सैलरी क्या हो सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख चुके हैं या सीखना चाहते हैं, उसके बाद आपकी सैलरी क्या हो सकता है। तो मिनिमम सैलरी जो है 15,000 से लगभग शुरू हो जाता है, और उस 15,000 को आप जितने एक्सपर्टाइज बनेंगे, जितना आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट दिखाएंगे, आप सीखेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे, अपने आप को एक्सपर्ट बनाएंगे, तो आने वाले टाइम पे आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर 15,000 से शुरुआत करके आप 20,000, 25,000, 35,000, 40,000, 45,000, 50,000 और इससे ज्यादा भी आप महीने का सैलरी कमा सकते हैं। डिपेंड करेगा कितने टाइम में उस सैलरी ब्रैकेट को आप हिट कर सकते हो, आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर। तो दोस्तों ये था कुछ इंफॉर्मेशन जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या काम करना पड़ता है। तो ये आपका दिमाग से ये जो कंफ्यूजन है, आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको एक अच्छा मंथली इनकम, अच्छा हैंडसम इनकम जनरेट करना है डिजिटल मार्केटिंग से, तो अपने आप को जितना हो सके प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस बनाइए, तो आप महीने का बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। सपोज आपके पास 2 साल की एक्सपीरियंस है, तो 2 साल की एक्सपीरियंस है और आप उस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो आप महीने का 30 से 35,000 भी कमा सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो इससे ज्यादा भी आप कमा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप प्रैक्टिकली कितनी एक्सपीरियंस लेते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पैसा बहुत है, पर डिपेंड करेगा कि आप उसको कितना सीखते हैं और कितना उसको इंप्लीमेंट करते हैं राइट वे में, राइट डायरेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें और आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए।